एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। मीन्स सुबह उठकर फ्रेश वगैरह होकर अपना सबसे पहला काम तो रहता है बिंदी। मेरे ऊपर बिंदी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। मोस्ट ऑफ़ कितना भी लगाओ बार बार वो गिर ही जाता है, चाहे मुँह धो लो या कहीं पे भी गिर ही जाता है। तो यहाँ पे सारे पसारा वगैरह हटाने के बाद, दिया बत्ती करने के बाद मैं चले गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए, मेरे और चेरी के लिए, क्योंकि मिस्टर जी तो सो रहे थे। तो यहाँ पे मुझे और चेरी को ही सिर्फ खाना था। मैंने उनसे पूछा भी करके कि अगर आप खाओगे तो मैं आपके लिए भी बना लूँ, बट उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, तुम दोनों अपना बना लो, बिकॉज़ मुझे उठने के लिए टाइम है। और उपमा तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, वो ठंडा होने के बाद नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा उपमा बन गया था और चेरी आकर बार बार बोल रही थी, मम्मा हुआ, मम्मा हुआ। मैं बोली हाँ बेटा हो गया, तुम नीचे उतरो, मैं दे रही हूँ। उसकी आदत है, मीन्स कोई भी डब्बा रहेगा ना तो किचन के इधर लाके खड़ी हो जाती है। मैं उसे इतना डांटती हूँ बट वो नहीं सुनती है, बिल्कुल भी नहीं मानती है। फाइनली उसका यही वेट था कि अब तो हो गया होगा, अब तो हो गया होगा। बस यहाँ पे मैं और चेरी टूट पड़े हमारे उपमा के ऊपर। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि मेरा आईलाइनर, जो पेंसिल था आईलाइनर का, तो वो तो नहीं ख़राब कर दिया मैडम ने, क्योंकि वो ले लेके सब जगह घूम रही थी और सारे जगह वो चला रही थी, और उसका पूरा की पूरा जो नोक था उसने पूरा ख़राब कर दिया। मैंने उसको बहुत डांटा। वो ऐसे ही करती है, हर बार मेरे सारे सामान की बैंड बजा देती है। जो भी मैं लगाऊँ तो मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़। और यहाँ पे मैंने चेरी को, मतलब कितना मैं उसको फूंक मार रही थी उपमा को, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का सा चेरी को झटका लग गया था। मैंने सोचा था कि इतना गर्म नहीं होगा, मीन्स फूंक मारने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया होगा, बट नहीं, उसके लिए वो नॉर्मल गर्म भी बहुत गर्म था। उसके बाद मैंने मिस्टर जी और चेरी के लिए दाल चावल का कुकर लगा दिया था, बिकॉज़ मुझे जाना था गोद भराई में। मेरी काकी सास की बहू है, उनके यहाँ पे जाना था भाईंदर में, और मैं चेरी को नहीं लेकर गई थी बिकॉज़ मिस्टर जी घर पे ही थे। तो उन्होंने कहा कि करके चेरी को छोड़ दो मेरे पास ही, क्योंकि वो ट्रेन में बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ दिन का ही खाना बनाना था, बिकॉज़ आते आते मेरी ननंद ने कहा था कि वो हमें खाना दे देगी, हमारे लिए भी। तो इसलिए सिर्फ मैंने दिन का खाना मिस्टर जी और चेरी के लिए बना लिया था। और यहाँ आज मैं ऑटो चलाने वाली हूँ। काकी सास के घर से कुछ 10 मिनट की दूरी पे मेरी ननंद का भी घर है। तो यहाँ पे हम गोद भराई के बाद दीदी के यहाँ जा रहे थे। जीजू ऑटो ड्राइवर है, तो उनके हाथ में जेठानी का बच्चा देकर मैं बोली थी, जीजू आज मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगी। ओ ऑटो ड्राइवर, बोरीवली चलोगे? बोरीवली? मैं कल्याण जाऊंगी, कल्याण लगता है तो। अरे चलो ना बोरीवली, बोरीवली चलो। चलेगा नहीं ना, सच में स्टाइल मारते मारते। फाइनली हम घर आ गए दीदी के, और हमारे साथ साथ बाकी जो भी मुंबई से आए थे गोद भराई में, मेरी चाची सास, काकी सास, बुआ सास, तो हम सब लोग के साथ वो लोग भी आ गए थे दीदी के यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, बिकॉज़ हम शाम को जाने वाले थे मार्केट। हमारी बीवी कहाँ गायब हो गए? जीजा कपड़े पे हो ना? हाय गाइस, कैसे हो गाइस? हमारे नोटी शॉटी जीजा। आओ ना, आओ। जीजा आ गए, आजा जल्दी। मैं भी पाउडर ना, पाउडर मैंने भी नहीं लगाई। 2.5 साल तक यही पाउडर यूज करी हो। जब देखो यही पाउडर रहता है। हमारी दीदी नहीं होती, पाउडर पुराने पे पुराने यूज कर रही है। नहीं देखना, चिड़िया चिड़िया। दीदी लाइट चालू करो यार। ये मेरी यंग सासू माँ है। तेरा तो रेडी बस। मम्मी हाय हाय बाय। काकी हाय, चाची हाय, काकी हेलो। हाय हाय, मेरी बहू गई, मेरा बेटा फिर से नक काट। और नहीं काटेगा, क्योंकि उसको मिल गई।
उनको उनकी बिटिया मिल गई है, अब फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये पुन्नू को देखो, ये पुन्नू को, ये पुन्नू पुन्नू आपने मुंह क्या खींच रहा रे साले, टूटा ना तो देख लियो। तो चले हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, चाय पानी करने के बाद, मम्मी लोग और मेरी सास भी थे, मम्मी और बाकी उनकी देवरानी जेठानी सब लोग मार्केट के लिए जा रहे थे। मैं और मेरी जेठानी पीछे से जाने वाले थे बिकॉज़ छोटे वाले बाबू ने वॉशरूम कर दिया था, तो इसी वजह से हमने कहा कि आप लोग चलिए, मैं और भाभी और जीजू हमारे साथ आ जाएंगे मार्केट में, हम आप लोगों को मिलते हैं। चलते चलते हाँ, हम लोग आप लोगों को आधे रास्ते में मिले। मैं नहीं जाऊंगी, ये जाएंगे, मेरे को बार-बार चलने को प्रॉब्लम होता है। चलो उतरो तुम लोग। बाय बाय यंग सासू माओ, बाय बाय। हाँ, हम लोग आधे में आते, अरे आधे में आते हैं। फिर मैंने आधा बोली। नहीं साड़ी मत लेना, नहीं तुमको साड़ी दिखने की। थोड़ी देर बाद मैं, भाभी और जीजू हम तीनों भी निकल गए मार्केटिंग के लिए। हम लोग जब भी दीदी के इधर आते हैं भाईंदर, तो 110% हम मार्केट जाते ही है, और क्यों ना जाए यार, उनके घर के एकदम सामने ही है, मीन्स सामने वाले रोड में ही ये मार्केट लगती है, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिलता है हमें यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ शॉपिंग किया, हम आपको बाद में दिखाते हैं। और आने के बाद काफ़ी थक गए थे, मैं भाभी और जीजू आ चुके थे, मम्मी काकी सास लोग बाकी थे। हम लोगों को वो लोग मार्केट में मिल गए थे, बट हमने कहा कि हम जाते हैं आगे, आप लोग पीछे से आइए, क्योंकि उन लोगों को और टाइम लगने वाला था, बिकॉज लगेगा ही, क्योंकि उन लोग बहुत सारे लोग थे और हमारे साथ छोटा वाला बाबू भी आया था, तो बहुत परेशान कर रहा था। तो मम्मी लोग भी आ ही गए। तूने बताई थी ना मम्मी क्या ढूंढ रही थी, चलो दिखाओ। ए भगवान, वही कर रही हूँ, वही गप्पे का ही ले रही हूँ। ए भाभी, तुम बैठी हो ना, खोलो सबका साड़ी। अरे यार, मैंने बोली खोलो सबका साड़ी, मतलब वाह, कितने का? 1200। कितने? 1200। मम्मी, अप्रैल फूल का 1 तारीख नहीं है। जीजा, ये मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन इसका ऐसा है, वो वाला थोड़ा चौड़ा सा। कितने का दिया? 150 का। ये 150 का एक हार लाई, बड़ा मस्त का। पैंडल चेंज कराया इसमें, पैंडल चेंज कराया है। मुझे लगा पैंडल का 150 रुपया मांग रहा है। फिर तुम लोगों ने बोला हाँ, ये देखा ही तो था। ये थोड़ी कपड़ा कौन खोलता है? ये खरीदी साड़ी। पानी दो, चाय दो। ये अरे तुरंत थोड़ी कोई चाय पानी पिएगा। बुढ़े लोग के लिए ये कितने में पड़ा? 100 रुपया। 100 रुपया वाली है, बढ़िया है, कलर अच्छा लग रहा है, दिल्ली के लिए पहनने के लिए अच्छी है ना मम्मी। एक इसकी, ये चाची की 550। ये कितने में पड़ा? 550। 1200 असलियत में बताए ना मम्मी, अप्रैल फूल 1200 में बोलो, मैं 400 रुपया क्या है? ये देखना, इसमें तुम्हारी है क्या? आरती ला रहा हूं ना साड़ी। एक दूसरे में घुसा दिए कि पता ना चले कि किसकी। तुम अगर ले ली तो फिर हाँ तो ये भी 100 अरे ये भी चप्पल इसका है। 500 रुपए का। नहीं सेकंड हैंड नहीं है। नहीं 500 का हो ही नहीं सकता। अच्छे से दिखाओ यार। महंगा भी है लेकिन ये वाला मस्त मस्त। ये उनका है ना? इसी में देख सकते हैं। नहीं लिया है आपने, नहीं लिया है, आरती ने बताई है। भाभी ये लो, ये सब इसमें डालो, ये भी ये लो।
हाँ ये ओढ़नी देखा था ये 150 वाली दुपट्टे। ये देख मेरी साड़ी। जीजा पहन के दिखाइए। ये मम्मी लाई है साड़ी। ये लाए तो है। ये डाल पहले नहीं चाची क्या ओ भाभी पहले रुको ये सब इसमें डालो भाभी। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग है ना कोई एक जगह फिक्स करना और सब लोग सेम साड़ी पहनना। मैंने बोला उसको भी उसको भी उसको भी। सबका सामान देखने के बाद हम सब का जाने का टाइम हो गया था। दीदी ने हमारे टिफ़िन पैक कर दिए थे। हम लोगों को काफ़ी लेट हो चुका था, इसी वजह से दीदी ने मॉर्निंग में ही कह दिया था कि तुम लोग अपना खाना बना के नहीं आना, तुम लोगों का मैं खाना बना दूँगी, मेरा मेरी जेठानी का और सास का, तो तुम लोग टिफ़िन ही लेके चले जाना। तो यहाँ पे हम अपने घर के लिए निकल गए और फाइनली अब मैं बताती हूँ हमारे साथ हुआ क्या था। आते वक्त हम लोग जब निकले थे भाईंदर आने के लिए, तो हम लोगों को पता ही नहीं चला था कि भाईंदर स्टेशन आ गया है करके, बिकॉज़ हम बहुत पीछे साइड पहुँचे थे, पीछे साइड बैठे हुए थे। और फिर जब जैसे भाईंदर आया और हम पीछे से आगे आने लगे, तब तक ट्रेन स्टार्ट हो चुका था और हम पहुँच गए डायरेक्टली एक स्टेशन आ गए वसई। और उधर फिर हमें ट्रेन का इतना वेट करना पड़ा, उसके बावजूद भी ट्रेन एक आई तो बहुत ज़्यादा भरी हुई आई थी, तो हमारा करीब 15 से 20 मिनट उधर ही मतलब टाइम वेस्ट हो गया। टोटल हम 1.5 से 2 घंटा लेट हो चुके थे गोद भराई में पहुंचने के लिए। मोस्ट ऑफ आधे से ज़्यादा पूरी रस्म हो चुकी थी, इसलिए मैं उधर की वीडियो नहीं ले पाई। तो बस मैंने फ़ोटोज़ ही क्लिक किए और फिर खाना खा के हम चले गए मेरी ननद के यहाँ पर। और वैसे मुझे लगता है भले हम लेट पहुँचे वो चला, बट हमें चलती हुई भले ही स्लो चल रही थी ट्रेन, अगर हम चाहते तो उतर सकते थे, बट हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना था और अच्छा हुआ हमने ये रिस्क नहीं लिया। बस फिर हम आ गए अपने अपने घर। यहाँ पे पापा की परी और पापा का अपना अलग मस्ती चल रहा था। मस्ती क्या, यहाँ पे केयर चल रहा था। मुझे इसलिए 1% का टेंशन नहीं रहता है चेरी का, बिकॉज उससे मेरी ज़रूरत होती ही नहीं, मोस्ट ऑफ उसे अपने पापा की ज़रूरत ही होती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हुए ही जाइएगा। आपको इस तरह की फैमिली व्लॉग बहुत देखने मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।